हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए R2R इज़ अ गुड प्रोफाइल और नॉट। क्या R2R प्रोफाइल के अंदर फ्यूचर अच्छा है या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अ सेम प्रोफाइल इन एक्सेंचर कंपनी। तो मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी में समझा पाऊंगा कि इस प्रोफाइल के अंदर होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि R2R होता क्या है। R2R इज़ अ रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। इट्स लाइक अ बुक कीपिंग। जैसे अगर आपने सी आर्टिकलशिप करी हो तो उसमें हम क्या करते थे, क्लाइंट से डाटा मंगाते थे तो वो टैली का डाटा देते थे या फिर बिजी सॉफ्टवेयर का। तो उसमें जितनी भी एंट्रीज होती थी वो एक अकाउंटेंट करता था। क्लियर। बट बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बिग कंपनीज में अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग टीम होती है हर अकाउंटिंग के लिए। तो R2R में काफ़ी सारे रोल होते हैं। ठीक है। तो R2R में कौन कौन से रोल होंगे देखने को मिलेंगे आपको। फिक्स्ड एसेट, इंटर कंपनी, GL, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, पेरोल। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारी टीम होती है अलग अलग R2R के अंदर। तो जब आप एज अ CA फ्रेशर एंटर करोगे R2R प्रोफाइल में तो आपको एक रोल दिया जाएगा, लाइक फिक्स्ड एसेट देंगे या फिर इंटर कंपनी। तो करेंटली मैं जो अभी देख रहा हूँ वो फिक्स्ड एसेट रोल देख रहा हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे यार अलग अलग टीम क्यों बना रखी है, ऐसा क्या ही काम होगा जो अलग अलग टीम को करना पड़ रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ फिक्स्ड एसेट में। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में हमारे पास क्या होता है, डेली परचेज रिक्वेस्ट आती है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्लासीफाई करना होता है हर रिक्वेस्ट को कि वो ओपेक्स है या फिर कैपेक्स। ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो एज पर ग्लोबल पॉलिसी जो भी है FA की, वो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ओपेक्स होना चाहिए या फिर कैपेक्स। तो काफ़ी सारे लिमिट है, सब कुछ ध्यान में रख के हमें उसे क्लासीफाई करना होता है हर रिक्वेस्ट को। क्लियर। साथ में हम क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे AUC लिस्ट बनाते हैं, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। फिर एनालाइज करते हैं कि कोई ऐसी एसेट है जो कंस्ट्रक्ट हो गई है पूरी, तो उसको हम फिर फाइनल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके लिए हम एसेट क्रिएट करते हैं। एसेट रिटायरमेंट हो गया, फिर WBS सेटलमेंट हो गया, मंथली बेसिस पे करना होता है। ठीक है। साथ में हमारा कुछ रिपोर्टिंग भी होती है, डेप्रिसिएशन फोरकास्ट, एसेट हिस्ट्री शीट। साथ में हम फिर डेप्रिसिएशन रन करते हैं मंथली बेसिस पे। तो ये काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो फिक्स्ड एसेट के अंदर हम करते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता चला कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हम ये सारी अकाउंटिंग SAP सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। तो SAP में क्या होता है, अलग अलग टी कोड होते हैं सब ट्रांजैक्शन को मतलब प्रोसेस करने के लिए। जैसे एसेट रिटायर करना है तो उसका टी कोड अलग होगा। तो काफ़ी एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसीजर है SAP के अंदर, उसके थ्रू हम सारी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं जो हम फिक्स एसेट में करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं पूरा का पूरा आपको क्लैरिटी में समझाऊं एक एक चीज़, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब आप एज अ CA फ्रेशर एंटर करोगे तो आपको एक प्रोफाइल इनमें से दी जाएगी। ठीक है, एक रोल दिया जाएगा इनमें से और फिर उसी पे आपको काम करना है। अब बात आती है कि इसमें ग्रोथ है कि नहीं। भाई ग्रोथ हर फील्ड के अंदर है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस रोल से, आप उस प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं। अगर सेटिस्फाइड हो और मज़ा आ रहा है काम करने में तो आप डेफिनेटली उसके अंदर ग्रोथ करोगे। ठीक है, आप उसमें डेफिनेटली ग्रो करोगे। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, जब आप CA बनते हो तो ट्राई करना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑडिट का तो पहले ट्राई करना कि ऑडिट प्रोफाइल में ही जाओ। बट उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ऑडिट का कहीं हमें बड़ी कंपनी नहीं मिल रही, लाइक बिग फोर्स में नहीं मिल रही हमें जगह, तो फिर आप स्टार्टिंग के लिए R2R में जा सकते हो। और फिर अगर आपको लगता है विद द टाइम कि यार नहीं, मतलब R2R में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप डोमेन भी स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए कि अगर एक बार R2R में आ गए तो फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप FP&A में जा सकते हो, आप वापस ऑडिट में जा सकते हो, बट उसके लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। क्लियर। बट उसमें क्या होगा, आपको हाइक अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप डोमेन चेंज करते हो तो उसमें हाइक अच्छा नहीं मिलेगा, बट आपका ये रहेगा कि आपको मज़ा आएगा, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको, फिर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि भाई R2R में फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ है। मान लो आपका स्टार्टिंग पैकेज जो है 8-10 लाख का लगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, एक कंपनी में नहीं रुकना स्टार्टिंग में। अगर आप एक ही कंपनी में रहोगे तो उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, फाइनेंशियली भी नहीं मिलेगी, और सेम वर्क आप डेली बेसिस पे करते रहोगे तो उसमें बोर भी हो जाओगे, तो आपको न्यू काम का जो है एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो क्या ट्राई करना, 1-1.5 साल किया पहले स्टार्टिंग में, स्विच कर लो, 50% हाइक आराम से मिल जाएगा आपको। क्लियर।
तो 8 सीधा 8 लाख से 12 लाख गए, ठीक है, उसके बाद दोबारा स्विच करी। तो इस तरीके से वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे स्मार्टली प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो पैकेज बढ़ाने के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो स्विच कर करके, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जब न्यू कंपनी में आओगे तो आपको न्यू एक्सपोजर भी मिलेगा काम का, तो उसमें और आपकी वैल्यू एडिशन होती जाएगी और आपको मज़ा आएगा, आपका जो रिज्यूमे है वो और अच्छा बनता जाएगा। तो यही था पूरा R2R, मैंने शायद आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और एक और चीज़ बता दूं कि मतलब ICI से जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें भी एक स्कैम हुआ इस बार। क्या कि मतलब इंटरव्यू जो हुआ हमारा FPNA के लिए हुआ, बट जब हम उसके लिए सिलेक्ट हो गए और जब ऑफर लेटर वापस आया तो उसमें देखा R2R मेंशन हो रखा है। मतलब सिलेक्ट हमें FPNA के लिए किया था बट R2R की प्रोफाइल उसमें दे दी गई। तो इस तरह के भी स्कैम हुए हैं, काफ़ी बच्चों से मैंने ये सुना है, लिंक्डइन पे बात करी थी। तो भाई अब देख लो, बाकी सब आपके हाथ में है, बट स्टार्टिंग के लिए एक जॉब होना बहुत ज़रूरी है। आप घर पे बैठे हो 3-4 महीने लग जाते हैं CA बनने के बाद जॉब ढूंढते ढूंढते। हमें यही क्लैरिटी नहीं है कि हमें कौन से डोमेन में जाना है, कौन सी प्रोफाइल में जाना है, क्योंकि आर्टिकलशिप में हमने सारा काम किया, ऑडिट भी किया है, GST भी किया है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी किया है, सब कुछ कर लिया। बट हम कभी ये फोकस नहीं कर पाए कि हमें अपनी कौन सा प्रोफाइल एक ऐसा रखना है जिसमें हम अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो इस पे भी थोड़ा टाइम लगाना कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, क्लियर। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और तो आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।